हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड पीस इन अ chaotic वर्ल्ड और इन दिस chaos। सो माता जी, अगर हम आज के जीवन को देखें, जो भौतिक जीवन है, बहुत chaos है बाहर। और ये जो chaos है जो बाहर है वो अब लोगों की इंटरनल लैंडस्केप का भी एक हिस्सा बन चुका है। हाउ डू वी डील विद दिस? यस, इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड हम देख रहे हैं बाहर लोगों को इतनी एंजाइटी है, स्ट्रेस रिलेटेड इतने इश्यूज हैं। छोटी उम्र से जो लोग हैं स्ट्रेस्ड हैं and they have to go to different psychiatrists at a very young age. Yes. They are depressed, they are anxiety ridden, they are panic attacks. तो बहुत ज़्यादा chaos है बाहर। और क्यों ना हो, जैसे आप देख रहे हैं lifestyle has completely changed. Absolutely. अब especially with smartphone and all these Insta reels and everything, तो लोगों को क्या आदत पड़ गई है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करने की आदत पड़ गई है। The mind is always agitated. Yes. तो आज के टाइम में अगर आप किसी को बोलें कि आप 2 घंटे बैठ के कुछ बुक पढ़ लीजिए, तो दे कैन नॉट रीड बिकॉज दे कैन नॉट फोकस फॉर दैट लॉन्ग। ट्रू। तो क्या हो रहा है, जो बाहर का जो chaos है दैट इज कमिंग इनसाइड ऑल्सो। जो माइंड है वो एजिटेट हो रहा है, अलग अलग चीजों को देख के माइंड इज ऑलवेज इन दैट मोड। कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव लाइक दैट। लेकिन जब हम एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को अपनाते हैं, हाँ, तो स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम आते हैं तो इट्स अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, है ना। तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं अपने एक परपोर्ट में दैट वन शुड बी डिसिप्लिन लाइक एन आर्मी जनरल इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। तो बिल्कुल डिसिप्लिन की लाइफ होती है। और जब हम अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हैं कि कल को मुझे सुबह उठ के क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सो माइंड स्टार्ट्स गेटिंग रेगुलेटेड। Okay. जैसे कि हम सुनते हैं ना कि आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर आप कुछ उसको रेगुलेट ना करें तो माइंड इज लाइक अ मैड मंकी, जो कभी यहाँ जंप करेगा, कभी वहाँ जंप करेगा, है ना। तो इट कीप्स जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। लेकिन वंस वी गिव इट रेगुलेशन, वंस वी प्रायोरिटाइज थिंग्स, वंस वी फाइंड अ पर्पस, देन व्हाट हैपेंस कि जो माइंड है वो हमारा रेगुलेट होना शुरू हो जाता है एंड इट स्टॉप्स बीइंग सो डिस्टर्ब, इट स्टॉप्स बीइंग सो एंजाइटी रिडन। तो और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में कुछ पर्पस फाइंड करें और उसको प्रायोरिटाइज करें। और ये याद रखें कि माइंड जो है वो एक्चुअली इट इज बोर्न इन मोड ऑफ गुडनेस। सो द माइंड की जो नेचुरल सिचुएशन है वो है मोड ऑफ गुडनेस, मीन्स रेगुलेशन। तो जब हम अपनी लाइफ को रेगुलेट करते हैं ना, तो माइंड अपनी नेचुरल पोजीशन में आना शुरू कर देता है। दैट इज द एक्चुअली द नेचुरल पोजीशन ऑफ द माइंड टू बी रेगुलेटेड। Okay. And that is the only way we can find peace amongst chaos. Otherwise, we cannot find peace at all. Oh, इसीलिए भक्ति में आने के लिए हमें एक do's and don'ts वाली फॉलो करनी पड़ती है पाथ, so that we remain regulated and the balance is maintained. Because these do's and don'ts are what? They are just telling us that don't think of your mind, don't use your mind. Yes. Just follow this. And इस तरह से हम अपने माइंड को धीरे-धीरे जो है ट्रेन कर सकते हैं। Thank you so much. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।